है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएन एकेडमी पर सबका पुनः एक बार स्वागत है। फिर से मैं आपको रीजनिंग का एक पार्ट, रीजनिंग का एक चैप्टर घड़ी लेकर के आया हूँ। तो अपने एसएन एकेडमी पर चैनल पर जो है बीच में कुछ दिक्कत की वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ाना ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अब ये आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद इस चैनल पर आपको प्रतिदिन जो है वीडियो किसी न किसी सब्जेक्ट के, किसी न किसी टॉपिक के मिलेंगे। आज छोटा सा चैप्टर रीजनिंग का जो वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे आरआरबी की हो, एनटीपीसी लगी है और भी वैकेंसीज लगी हैं, तो जो भी वैकेंसीज हैं उसमें हर वैकेंसी में लगभग घड़ी से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए घड़ी से हम प्रश्न आपको लेकर आते हैं और बताते हैं। बेटा घड़ी बहुत ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, जबकि हम आप घड़ी प्रतिदिन देखते हैं। पहले घड़ी चलती थी, ये दीवाल वाली घड़ी सभी जानते होंगे, जिसमें अंक दर्जित रहते थे। कितने से 1 से लेकर के 12 तक के ये अंक दर्जित रहते थे। 12, 6, 3 और ये 9। बीच में आपका यहाँ पर 1 रहता था, फिर 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। और घड़ी में 3 सुइयां हुआ करती थी। आज भी अब तो सबके पास मोबाइल है तो उसमें सुई दिखती नहीं है, और घड़ी आ गई है स्मार्ट वॉच जिसे आप कहते हैं, उसमें भी सुई आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सुई वाले प्रश्न परीक्षा में आज भी पूछे जाते हैं। ठीक ना। तो देखिए बेटा घड़ी में 3 सुई होती है। एक सुई होती है जो घंटा प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? घंटे का समय प्रदर्शित करती है। और एक दूसरी सुई है जो आपका मिनट प्रदर्शित करती है। ठीक ना, मिनट। और तीसरी सुई बेटा जो होती है वो आपका सेकंड प्रदर्शित करती है, सेकंड ना, सेकंड। ठीक है। तो ये 3 सुइयां इसमें होती हैं। जो लंबी सुई और पतली सुई होती है वो सेकंड की सुई होती है। जो थोड़ा सा मोटी होती है और लंबी होती है वो किसकी होती है? वो मिनट की सुई होती है। और जो थोड़ा सा छोटी और सबसे मोटी होती है वो आपकी क्या होती है? वो घंटा की सुई को प्रदर्शित करती है। तो ये 3 सुइयां होती हैं और इसी में ये तीनों सुइयां होती है बेटा। और ये शब्द आता है डायल। डायल किसे कहते हैं? ठीक ना, घड़ी में जो अंक प्रदर्शित रहते हैं ना उसकी सतह पर, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को डायल बोला जाता है। ठीक है, जिसमें 1 से लेकर के 12 तक के अंक क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। उसको पूरा क्या कहा जाता है? डायल कहा जाता है। तो ये डायल पर ही क्या करती है? घड़ी अपना चक्कर लगाती है। इसकी जो सुइयां होती हैं, ठीक ना, इसके चारों तरफ जो है। अब बेटा इसमें देखिए ये कोण से बहुत ज्यादा प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो आज इस टॉपिक में हम आपको सिर्फ कोण के बारे में बताएंगे कि जो कोण से प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में बताएंगे। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जैसे बेटा 12 है और ये कितना है? 1 है। ठीक ना, इसके बीच में कितने मिनट का? जब 2 अंक होते हैं तो उनके बीच में कितना? 5 मिनट का। ठीक ना, 5 मिनट का समय ये निर्धारित करता है। 5 मिनट, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 12 पंचे 60 मिनट। इसका मतलब अगर हम देखें तो टोटल घड़ी में कितने मिनट होते हैं? जब एक चक्कर ये मिनट वाली सुई लगाती है पूरा मिनट वाली, तो कितने हो जाते हैं? 60 मिनट का चक्कर। पूरा एक चक्कर पूरा करने में इसको 60 मिनट तय करना पड़ता है। ठीक है। अब जब 60 मिनट चलेगी तो ये जो घंटा वाली सुई होती है वो एक खाना क्या हो जाएगी? क्रॉस कर जाएगी। अर्थात 12 से 1 के बीच, 1 पर जब पहुंचेगी तो 1 घंटा 1 आवर्स कहा जाएगा। और उस 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अर्थात 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक ना। अगर पूरा मान लीजिए 12 घंटा उसको तय करना हुआ घंटा वाले को, तब कितने मिनट हो जाएंगे? तब ठीक है, देखिए 12 6 72 ना, 700। 1 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे बेटा? 60 मिनट हो जाएंगे। तो 12 घंटे में कितने हो जाएंगे? 12 से हम मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, 12 6 72, तो 720 मिनट हो जाएंगे। और ये हमारी जो सेकंड वाली सुई होती है बेटा, जब एक राउंड पूरा करती है ना, 12 से चली फिर 12 पर पहुंचती है, तो कितना सेकंड चलती है? ये भी 60 सेकंड चलती है। इसका मतलब 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? एक राउंड जब पूरा करती है तो 1 मिनट तय करती है। ठीक ना।
1 मिनट का मतलब, आप देखो इसमें कितने खाने होते हैं बेटा, 5 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 खाने होते हैं। ये 1-1 मिनट के खाने, मतलब इनके बीच मैंने बताया था 5 मिनट। तो इनको पूरा करने में ये सेकंड वाली सुई को 5 राउंड जाना पड़ेगा, तब ये कितना करेंगी, 5 मिनट की दूरी तय करती है। ठीक है, तो आइए ये थोड़ा सा हमने आपको घड़ी की सुई के बारे में बता दिया। अब आपसे चलते हैं कोण पर, ठीक ना, जहां से कोण पर प्रश्न पूछे जाते हैं। घड़ी में किसमें, कोण पर प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, ठीक ना। अब देखिए एक सूत्र मैं बताऊंगा, उस एक सूत्र पर आप 3 टाइप्स के सवाल हल करेंगे, 3 प्रकार के आप जो है सवाल हल करेंगे। देखिएगा पहला जो है, इसमें जो प्रश्न पूछता है कि घड़ी की दोनों सुइयां, सेकंड से बेटा प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं सेकंड वाली सुई से, तो ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो घंटा और मिनट वाली सुई से पूछे जाते हैं। प्रश्न बनेगा घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयां, दोनों सुइयां का मतलब ये घंटा और मिनट वाले, ठीक ना, कब एक दूसरे पर होंगी, ठीक ना। देखिए एक प्रश्न तो यहां से पूछा जाएगा, यहां पर टाइम लगाया जाएगा, जैसे कह देगा कि 12 से 1 तक, ठीक ना, 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में एक बार ऐसा आएगा कि जब घंटे और मिनट की सुइयां दोनों एक पर आ जाएंगी, ठीक ना। एक ऐसी दशा होगी जब घंटे और मिनट वाली जो सुई होगी वो दोनों एक पर आ जाएंगी। एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा, टाइम इसमें बताया जाएगा, 12 से 1, 1 से 2, 3 से 4, इस प्रकार की इसमें बात कही जाएगी प्रश्न में, ठीक ना। तो लास्ट तक बेटा वीडियो को हमेशा देखा करिएगा, ठीक ना। वीडियो को बीच में ट्रिप मत करिएगा, कैंसिल मत करिएगा, नहीं तो प्रश्न जो होंगे वो बीच के छूट जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। और लास्ट में देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मैं और वीडियो आपको दे सकूं, ठीक ना। देखिए दूसरा टाइप्स इसमें जो बेटा पूछता है वो ये पूछता है, घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयां अर्थात ये घंटा और मिनट की, ठीक है ना, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक ना। एक प्रश्न ये इससे पूछा जाएगा, घड़ी की दोनों सुइयां अर्थात घंटा और मिनट वाली कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक ना। अब देखिएगा जैसे कह दिया 12 से या 6 से 5 के बीच में या 12 से 1 के बीच में जब ये जाएंगी क्या होगी, ये मिनट वाली सुई पूरा ऐसा क्रॉस करेगी ना, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये मान लीजिए घंटा वाली सुई है, अब 1 बजने को है ना, और थोड़ा सा इधर है, और मिनट वाली सुई क्या करेगी, इधर से जाएगी ना क्लॉकवाइज। देखिए 2 दिशाएं होती हैं, एक क्लॉकवाइज होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। घड़ी जो होती है विपरीत नहीं चलती, घड़ी कैसे चलती है, सीधी चलती है, अगर उसको उल्टा घुमाएंगे तो वो विपरीत कर दिया जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि घंटे और मिनट वाली सुई दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक ना। तो घंटे और मिनट वाली सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, यह प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा बेटा प्रश्न इसमें जो बनेगा वो ये बनेगा, घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयां का मतलब घंटा और मिनट, ठीक ना, कब समकोण होंगी, समकोण होंगी। देखिए बेटा समकोण आप जानते हैं ना क्या होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज आप कभी देखे हैं ये ना, नॉर्मली हम ये त्रिभुज जानते हैं, 3 घिराओं, 3 जो है भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाएं जब घिरी हो और उसमें एक कोण आपका जो बन रहा हो वो 90 अंश का बने, 90 अंश का जब बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, समकोण कहा जाता है। तो 90 अंश का जब कोण बने तो वो समकोण। अब देखिए घड़ी में 90 अंश का बेटा कोण बनाना है, जैसे एक सुई आपकी 12 पे है और एक 3 पे है, देखिए एक कोण कितना बन गया, 90 अंश का बन गया। एक आपका 3 पे है, एक 6 पे है, तब भी आपका 90 अंश बन जाएगा। एक 6 पे है, एक 9 पे है, तब भी आपका बन जाएगा। एक 9 पे है, एक 12 पे है, तो ये समकोण बना रहे हैं नहीं बना रहे। तो घड़ी में ऐसे भी कंडीशन आएगी या कभी कभी ऐसे भी कंडीशन बनेगी, हल्का सा इधर करके ऐसे बनेगा, इसमें भी 90 बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, घड़ी की दोनों सुइयां
कब एक दूसरे पर होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण होंगी, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। इसको हम इरेज कर देते हैं बेटा, ठीक ना, इसको इरेज कर देते हैं, इसको लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इरेज कर देते हैं। अब देखिएगा प्रश्न इस पर पूछेगा, प्रश्न दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं यहां, चलो यही बता देता हूं। इसमें बेटा जो सूत्र आपको लगाना है, ठीक ना, सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होगा, थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल टू कितना करना है बताइए, कौन बताएगा? किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़े हैं। मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम उसको जो है निकालते हैं, ठीक ना। तो आइए हम आपको ये सूत्र देते हैं और एक ही सूत्र पर तीनों ये सवाल निकलेगा। सूत्र आपका होता है थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। ये बेटा हमारा सूत्र है, ठीक है ना। यही आपको फार्मूले पर रखना है, मतलब सवाल पर यही फार्मूला आपको लगाना है। किसमें? तीनों में। तीनों का मैं एक एक सवाल आपको बताऊंगा और आप बताइएगा, ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आता। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे प्रश्न आपको लाएंगे, देंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, जैसे कह दिया कि मान लीजिए प्रश्न हो गया कि 12 से 1 बजे, ठीक ना, 12 से 1 बजे के बीच में या 12 से 1 तक में घंटा और मिनट की सुई कब एक दूसरे पर होगी। मतलब 12 से 1 पे, ठीक ना, 12 बजा है और 1 बजने में अब घंटा और मिनट वाली सुई, ठीक है ना, ये देख लीजिए, घड़ी देख लीजिए, ठीक ना, ये आपकी घड़ी है और ये 12 है और ये 1 है। यहां पर क्या है, ये मिनट वाली भी सुई है और क्या है, घंटा वाली भी सुई है। अब 1 जब बजेगा पुनः 1 बजने में, ठीक ना, तो ये घंटा वाली सुई एक बार यहां आएगी और मिनट वाली सुई यहां आएगी। तो इसमें और इसमें दोनों में एक बार, चलिए कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है 12 से, ठीक है, हटा देते, 1 से 2 कर देते, ठीक ना। आइए 1 से 2 कर दिए, घड़ी मान लीजिए यहां है और 2 यहां है। अब इसके और इसके बीच में एक बार ऐसा होगा कि घंटा और मिनट वाली दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे पर होंगी, ठीक ना। वही पूछेगा कि कितने बज करके कितने मिनट पे, कितने बज करके कितने मिनट पे दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे पर होंगी, कितने में, 1 से 2 बजे के बीच में। तो आइए पहले निकाल लीजिए। अब एक चीज बेटा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। जैसे अगर ये कहता है कि थीटा, ठीक ना, थीटा आपको ज्ञात करना है, ज्ञात नहीं करना है, थीटा दिया है बेटा, इतना मानेगा। अगर दोनों सुई 1 पर पूछे, दोनों सुई 1 पर पूछे तो थीटा इक्वल टू 30 रखना है आपको। कितना रखना है? 30 रखना है, 30 रखना है, ठीक ना। और कितना होगा? 0 बेटा, ठीक ना, 30 नहीं रखना, क्योंकि 30 मिनट्स इसमें होते हैं दोनों में, लेकिन जब दोनों एक दूसरे पे आएंगी तो कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा। और कितना बनेगा? 0 मिनट का कोण बनेगा, ठीक ना, 0 अंश और 0 मिनट का कोण बनेगा। कितने का? 0 मिनट का कोण बनेगा। और थीटा जब ये पूछे कि घड़ी के दोनों सुइयां विपरीत होंगी तो विपरीत में बेटा 180 अंश बनेगा, ठीक है ना। कितना बनेगा? 180 अंश बनेगा। और जब कहे घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण होंगी, तब थीटा इक्वल टू आपको 90 रखना है। कितना रखना है? 90 रखना है। थीटा इक्वल टू कितना रखना है? 90 रखना है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि 1 से 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब जो है एक दूसरे पर होंगी। तो थीटा इक्वल टू कितना है आपका? आपको पहले से प्राप्त है, जब एक दूसरे पर पूछे हमको 0 रखना है, 0 हो गया, ठीक है ना। 0 हो गया, ठीक। आगे चले, देखिए अब ये 11.2 हो जाएगा इंटू यम क्या है, यम आपको ज्ञात करना कितने मिनट पर होंगे, माइनस ये क्या है 30 इंटू एच क्या है बेटा, ये 1
ठीक है ना। ये एक जो है जो पूछे 1 से 2 वही आपको एच पर रख देना, एक हमें एच प्राप्त है। अब इसी सूत्र पर रख दीजिए 11/2 यम ज्ञात करना है, यम माइनस 30 कितना 1 इंटू 1 तो 30 हो जाएगा। 11/2 माइनस इंटू यम माइनस 30 के हो जाएगा, 30 का हो गया। अब देखना अब क्या करना है, इसको पक्षांतर करेंगे ना, ये माइनस वाला जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 11/2 ना इंटू यम। अब इसको अगर हम बेटा इसको सॉल्व करें, ये क्या था थीटा इक्वल टू था तो थीटा इधर आ गया आपका, ये 30 जब इसका गुणा कर दिए, अब इसका एक बार मान लेंगे 3 का कर देंगे गुणा कर देते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 30 दूना 60, 60 बटे कितना जाएगा 11 बटे नीचे आ जाएगा 11। अब 11 का 60 में हम भाग दे देंगे, ठीक ना, 60 भागे 11, 11 पचे 55, ठीक ना, 10 में से 5 गए 5। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे 5 सही 5 बटे 11, ठीक ना, कितना 1 बज करके, एक है ना ये पहले लगा देंगे, ठीक है 1 बज करके देखिएगा। अब यही 1 बजा है बेटा, ये 1 बजा है ना, ये 1 बजा है एक। अब 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कब घंटा और मिनट वाली दोनों सुइयां एक दूसरे पर होंगी, तो ये 1 है। अब ये कितना कर रहा है 1 बज करके, 1 बज गया है कितना 5 सही 5 बटे 11 मिनट पे ना, तो 5 का मतलब क्या होगा ये 1 खाना है, ठीक ना। इसमें कैसे करेगी, यहां से जैसे ही ये 5 मिनट क्रॉस करेगी, ठीक है। अब घंटा वाली सुई को यहां से यहां पहुंचने में कितना मिनट लगेगा 60 मिनट लगेगा ना, 60 मिनट। और मिनट वाली जो सुई है जैसे 5 मिनट खसकेगी, 5 मिनट खसकेगी तो ये घंटा और मिनट वाली क्या हो जाएगी 5 मिनट कुछ सेकंड पर। जैसे आगे जाएगी तो ये दोनों आपस में क्या होंगी एक दूसरे पर मिल जाएगी। तो एक ही सूत्र पे बेटा रखना है। अगर आपका ये क्या है थीटा जब कहे कि एक दूसरे पर होंगी आपको 0 अंश मानना है और 0 मिनट मानना है, ठीक ना। और अगर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कहें तो कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा 180 अंश हमें रखना है यहाँ पर। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180, थीटा हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 180 प्राप्त हो जाएगा। अब अगर समकोण पूछे तो हमें 90 रख देना है, थीटा का मान कितना रख देना है 90 रख देना है। आइए इसको आगे ना समझ में, चलिए भी आ जाता है। देखो एक सवाल इस पे और दे देते हैं, ठीक ना। एक सवाल इस पे और देखो बेटा, जैसे कह दे कि 4 और 5 बजे के बीच में, ठीक है ना, 4 और 5 बजे तक में घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे पर होंगी, तो थीटा हमारा क्या है 0 है बराबर 11/2 यम माइनस 30 इंटू एच कितना रखना है जो पहले पूछे, ठीक ना, जितना बचने करा यही 4, तो 4 रख दिए इंटू 4, इसका गुणा कर देंगे, थीटा 0 प्राप्त ही है आपको 11/2 4 तिहाई 12 यम माइनस 120। अब 120 को हम इधर लेके चलाएंगे क्योंकि माइनस है तो इसको इधर लाएंगे, ये प्लस हो जाएगा 120 बराबर 11/2 इंटू यम। अब ये इक्वल टू आपका इधर चला जाएगा, ठीक ना, जब इक्वल टू इधर चला जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा इसका, 12 दूना 24 240/11 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है इसमें बेटा भाग देना है 240 भागे 11, 11 दूना 24 कट गया, 11 दूना 24 होता है। अरे मैंने जानकर लिख दिया, कम से कम तुम लोग वही बोल दिया करो, कमेंट कर दिया करो। 11 दूना 22 होता है, 4 में से 2 गए 2 0, 11 1 के 11, 0 में से 1 गए 10 बनाएंगे, 10 में से 1 गए 9। अब यहां देखिए ये हो जाएगा 21 सही 9/11 कितना बज करके 4, आपका आंसर आ गया 4 बज करके 21 सही 9/11 मिनट पर, ठीक है ना। घड़ी के दोनों सुइयां क्या होंगी एक दूसरे पर आ जाएंगी, ठीक ना। चलिए इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट सवाल बताते हैं, ठीक ना। इसी पर बेटा देखो इसी सूत्र पर आपका दूसरा सवाल है, जब ये कहे घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो विपरीत जैसे ही कहे थीटा इक्वल टू हमें 100 क्या करना है 180 मान लेना है,
क्यों मान लेना है? क्योंकि घड़ी में 360 अंश के कोण होते हैं, और ये देखिए जब सीधा सीधा हो जाएंगे कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये इसी को ले लीजिए 4 और 5 ना, 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? मतलब 4 बज गए और फिर 5 बजने में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? सूत्र रख दीजिए, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। जैसे ही विपरीत कहेगा तो 180 रख देना, बराबर 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच कितना आपका 4, साल का दी 4 तिया 12, 180 बराबर 11/2 इंटू एम, 4 तिहाई 12 माइनस 120। जब इसको इधर लाएंगे तो ये 120 किसमें, 180 में जुड़ जाएगा। तो जब 0, 8, 2, 10, 1, 1, 2, 1, 3, 300 बराबर 11/2 इंटू एम के। अब इसका जब गुणा करेंगे, ये 3 दूना 600 बटे 11 बराबर एम के। यम हमको याद करना है कितने मिनट पर विपरीत होंगी, इसका 600 में 11 का भाग दे दीजिए, इधर बगल दे दीजिए, 11 1 5 55, ये 10 में से 5 गए 5, और यहाँ 5 में से 5 गए 0, फिर 0 उतारे हम, 11 4 44, कितना शेष आ गया, 6 शेष आ गया हमारा। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, इसको सही में ले जाएंगे, सही में जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 54 सही 6/11 मिनट, मतलब 54 सही 6/11 मिनट पर कब, 4 बजकर, ध्यान दीजिएगा 4 बजकर, यहां लग जाएगा 4 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब पूछा था, 4 पे पूछा था। ध्यान दीजिएगा, यह घड़ी यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, और कह रहा है कि कितने बे एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब ये 5 बजने को कितने मिनट कह रहा है, 54 मिनट, यहाँ 9 10 11 12, ये 5 दहमा 50, मतलब अगर यहाँ घड़ी लगभग आ जाएगी 11 पहुंच जाएगी 55 हो जाएगा, अगर यहाँ आएगी 54 हो जाएगा, 54 सही 6/11 मिनट पर, मतलब अगर ये सीधे और इधर 5 की तरफ ही आ जाएगी, देखो सीधे हो गए कि नहीं हो गए, तो ये एक दूसरे पर विपरीत कब जाएंगी, सीधी सीधी विपरीत, जब 180 अंश का कोण बनेगा। बात आई ना समझ में? तो चलिए ये तीसरा सवाल, तीसरा टाइप इसी पर है, बस आपको क्या कर देना है, थीटा के स्थान पे 90 रख देना है। यही पूछ लेगा 4 और 5 बजे के बीच में कब समकोण बनेगा, तो थीटा के स्थान पे बेटा 90 रख देना। मैं ये सवाल देता हूं और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 4 और 5 तक में, या 4 से 5 बजने तक में, 4 बजने के बाद जब 5 बजेगा तो इस समय दोनों सुइयां कब एक दूसरे के क्या होंगी, समकोण होंगी। बस करना क्या है, थीटा का स्थान पर आपको 90 रखना है और यही सूत्र लगाना है, और आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा 4 से 5 तक के बीच में कब जो है घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के समकोण होंगी। नहीं आएगा निश्चित अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे। जिसको ना समझ में आया है वो भी कमेंट करिएगा, जिसको समझ में आया है वो भी कमेंट करिएगा। चलिए आज बस इतना ही, चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिए, रिक्वेस्ट है, बस आज इतना ही।